एक और नया चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, जेंडर। ठीक, जेंडर। ठीक है, जेंडर। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, एक तो परिभाषा लिखो, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से पर्टिकुलर उस वर्ड का पुरुष जाति या स्त्री जाति, क्या बोलते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुरुष या स्त्री होने का पता चले। शब्द, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। ये देखो क्वेश्चन आता है ना, लिंग जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ये आपका कहाँ का शब्द है, संस्कृत भाषा से आया है, और इसका अर्थ होता है, ये दोनों क्वेश्चन आ चुका व्यापम में, चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका बेसिकली मीनिंग रहेगा आपका चिन्ह या निशान। हिंदी संस्कृत से डराइव हुआ है ना। संस्कृत में जो जेंडर है उसकी संख्या है 3। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसका मतलब मेल, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड ट्रांसजेंडर, 3, ये 3। अंग्रेजी भाषा संस्कृत से एक और भाषा डराई हुई है, मराठी और गुजराती, इसमें भी संख्या 3। अंग्रेजी, मराठी और गुजराती में भी इसकी संख्या कौन सी, 3, ये तीनों। इसी संस्कृत से लेकिन क्या डिराइव हुआ है, हिंदी। हिंदी में अगर बोलोगे नंबर ऑफ जेंडर्स तो ओनली 2, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ध्यान करना, संस्कृत में 3 है लेकिन हिंदी में कितने हैं, 2 ही है। संस्कृत में 3 है लेकिन हिंदी में कितने हैं, 2 ही हैं। ये इतने से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन आ चुका है, एक तो ये शब्द के पुरुष या स्त्री होने का पता चले, ये तो ढूंढ लोगे। ये पूछेगा आपको संस्कृत भाषा का है, मराठी भाषा का है, हिंदी भाषा का है, तो ये है संस्कृत भाषा। इसका मीनिंग पूछेगा, मीनिंग क्या होता है, चिन्ह या निशान। संस्कृत में अगर बोलोगे नंबर ऑफ जेंडर कितने हैं, तो 3 है वहां, ठीक है, एम, एफ एंड टी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसक लिंग। सेम आया है मराठी में, गुजराती में और अंग्रेजी में भी 3, ठीक है। तो अंग्रेजी में बोलेंगे नंबर ऑफ जेंडर है 3, हिंदी में लेकिन बोलोगे तो हिंदी में आएगा सिर्फ और सिर्फ 2। क्लियर। अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे रूल्स, कौन कौन से रूल्स होते हैं, कैसे कैसे ये चेंज होता है, ठीक है, उन रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे आज।
इसका स्त्रीलिंग शब्द बनाओ तो क्या बनेगा, बताओ, सोच सोच के बताओ। मगरमच्छ का, मगरमच्छ शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शब्द बनाओ। मगरमच्छी, हाँ और बताओ कोई। हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है, छत्तीसगढ़ी है। कितना क्लोज ऑप्शन आएगा, ये हो सकता है, हो सकता है कि हो सकता है, अभी वो बताओ। चलो एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये। निम्नलिखित में से कौन सा नित्य स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ए आपका इन चारों शब्दों में ढूंढो कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। डोमेश्वरी माइक बंद करो। करिश्मा आंसर इट, सेकंड क्वेश्चन। करिश्मा नायक, प्रियंका, रीना ठाकुर, प्रीत, निहारिका, नेहा, लक्ष्मी। नहीं पता। सोहन, प्रभावती, किरण, गरिमा, बबली, अंशुमन, सौरभ, बीरबल, सिद्धि, निधि, अतुल। सब आ गए, सबका नाम आ गया। देवी और सज्जनों, बताओ क्या लग रहा है कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, हाँ बताओ। सोहन, चील, सही है गलत है, गलत है, अभी बोलो। लोमड़ी, सही है गलत है, नहीं होगा, बाकी लोग। गलत है, अब बोलो। कोयल, गलत है, सही है, गलत है। चलो जिसका नहीं सोचे वो है आंसर। यही तो जादू है हिंदी का, यही तो सीखना है बच्चों आपको। हिंदी जो नहीं बनता है तो इसी कारण से, क्योंकि हम लोग हिंदी को भाव नहीं देते और एग्जाम में हिंदी हमको भाव नहीं देती, यही होता है। स्कोरिंग है, मैं बता रहा हूँ, इस हिंदी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। आंसर है ये, आप क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिए हो। क्वेश्चन ये नहीं है कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं, क्वेश्चन ये है कि नित्य स्त्रीलिंग शब्द, वो भी तो कुछ जुड़ा हुआ है, उसी को समझा रहा हूँ अभी, है ना। इसीलिए मैंने ये दो एग्जाम्पल लिखा, इसीलिए मैंने दो एग्जाम्पल लिखा। नित्य पुल्लिंग शब्द,
ऐसे शब्द जो हमेशा कैसे यूज होंगे, ऑलवेज पुल्लिंग में, और नित्य स्त्रीलिंग शब्द। ऐसे शब्द जो हमेशा कैसे प्रयोग होंगे, ऑलवेज स्त्रीलिंग में ही। देखो यहां पर मैं कुछ पशु पक्षी के नाम लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, अलग अलग मैं क्लासिफाइड कर दिया है। तोता, उल्लू, कौवा, बाज, गरुड़, ये पक्षियों का नाम है। खरगोश, खटमल, बिच्छू, लेडी चीता को क्या बोलोगे? एग्जाम में भी आया था ना चीता का साइंटिफिक नेम। तो अगर चीता, ठीक है, चीता का स्त्रीलिंग अगर बनाना है तो क्या बनाओगे? चीती, यही दिखेगा बस। ऑप्शन में दे दिए तो लगा के भी आएंगे। हाँ हाँ, तेंदुआ, भेड़िया, ये सब शब्द देखो। मगरमच्छ, तोता उड़ रहा है, स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या बनाओगे? तूती। कौवा का कौवी बोलते हैं कभी किसी को भी? कभी नहीं बोलते। वर्ड क्या आएगा यहाँ पर? इसको जब भी चेंज करना है, इसका स्त्रीलिंग चेंज करना है जब भी, ठीक है। गेंडा शब्द का भी लिख लेना। हाँ, गेंडा का। जब भी इन शब्दों का स्त्रीलिंग बनाना है तो इनके आगे आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? मादा शब्द जोड़ना पड़ेगा, तब वो बनेगा स्त्रीलिंग। लाइक मादा मगरमच्छ, मादा बाज, मादा कौवा, मादा तोता, मादा उल्लू, मादा बिच्छू, मादा खटमल, मादा खरगोश। नहीं, खटमल पक्षी में नहीं, कीट इंसेक्ट है। पक्षी पक्षी वाला मैंने इस पे लिख दिया था, एक उस पे है ना। खटमल बिच्छू छोटे इंसेक्ट है, ये क्या है? मांसाहारी जानवर है ये सब। ये ध्यान करो, ये देखो, मच्छर क्या पढ़ते हैं? मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? एनीफिलीज, लेकिन कौन सा? मादा, मादा एनीफिलीज, यस। हाँ, तो देखो हम लोग वहां पर कैसे चेंज किए हैं। तो नित्य पुल्लिंग शब्द कौन सा है, कौन सा नहीं है, ऐसे ढूंढने आएगा। नित्य का मतलब जब भी प्रयोग होगा ऑलवेज, ऑलवेज मेल फॉर्म में प्रयोग होगा, ऑलवेज मेल फॉर्म में ही दिखेगा। आपको जब उसको फीमेल फॉर्म में बदलना है तो क्या लगाना पड़ेगा? आपको मादा शब्द लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट मेल ही मान के चलना है। इसीलिए वो क्या है? नित्य पुल्लिंग शब्द, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेल शब्द है वो। और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। शेर शब्द का बनाओ तो, शेर शब्द का, बाघ शब्द का बनेगा? शेरनी बनता है प्रॉपर, बाघ शब्द का बाघिन बनता है। कछुआ का बनाओ, बनेगा? कहाँ बन रहा है? नहीं बन रहा है। हाँ। भालू का बनाओ, बन रहा है? नहीं बन रहा है, मादा भालू। तो और भी हो सकते हैं, पर जनरली इतने में आ जाएगा, है ना। हिंदी में लाखों वर्ड है ना, तो लाखों वर्ड तो याद नहीं कर पाएंगे हम लोग। हाँ, जिसका नहीं सुना होगा उसी समय डिसाइड करना। जैसे देखो अभी मैंने बोला कछुआ, आपने तुरंत ढूंढ लिया ना, कछुआ शब्द का नहीं बन पाएगा। भालू शब्द मैंने बोला, नहीं बन पाएगा। डायनासोर, हाँ, बनेगा ही नहीं। डायनासोरिन बनेगा क्या? तो उस समय डिसाइड कर लेना आप लोग। नया वर्ड कोई आ गया तो, इसके अलावा नया कोई वर्ड आ गया तो गेंडा लिख लो इसमें, है ना, गेंडा।
गेंडा पूछा हुआ है। अब आ जाओ ऐसी नित्य स्त्रीलिंग पे, कोयल, मैना, बुलबुल और चील। देखो चील यहाँ है, बाज और गरुड़ वहां है, चील उड़ रही है। जब भी बोलेगा चील उड़ रही है, ऐसे ही आएगा। अब इसको जब चेंज करना होगा तो इनके नाम के आगे क्या लगाना पड़ेगा? नर। जैसे यहां पर मादा लगा के इनको चेंज किए हो स्त्रीलिंग में, इसके आगे जब भी आपको नर कोयल का मेल फॉर्म बताना है तो नर कोयल शब्द आएगा। लोमड़ी, गिलहरी, मक्खी, मछली, तितली, ये सब आ जाएगा आपका इसमें। ये सब आ जाएगा आपका इसमें। मकड़ी, मकड़ी, इस पे जब भी इन शब्दों का स्त्रीलिंग बनाना है तो आपको ऐसे जाना था। जब भी इनका पुल्लिंग बनाना होगा, जब भी इसका मस्कुलाइन बनाना होगा तो इनके आगे, इन शब्द के आगे नर शब्द जोड़ना है। नर शब्द जोड़ना है। नर लोमड़ी, नर गिलहरी, नर मक्खी, नर मछली, मधुमक्खी भी लिख सकते हो, है ना, मधुमक्खी भी आ जाएगा इसी में। अब बताओ तो, नर लोमड़ी, नर मछली, यहां पर मादा मगरमच्छ तो हो गया, तो मादा बिच्छू लिख देता हूं मैं, मादा गेंडा। अब यहां पर ढूंढो, श्रीमती शब्द का जब मेल बनाना है क्या लिखोगे? नर श्रीमती लिखोगे? उसका तो ऑलरेडी होता है श्रीमान, है ना, ऑलरेडी होता है श्रीमान शब्द, इसीलिए श्रीमती शब्द स्त्रीलिंग तो है, नेचुरली स्त्रीलिंग वो है, लेकिन बोलेगा नित्य स्त्रीलिंग है कि नहीं है, तो नित्य स्त्रीलिंग नहीं। क्लियर हुआ? बताइए। ठीक, ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन में देखो यही आएगा ऑप्शन में, देख लेना, क्योंकि वो ऑथेंटिक किताब है, दो ही ठोक बस, हरदेव नंदन बाहरी और वासुदेव नंदन प्रसाद। क्वेश्चन तो सिर्फ उतने में ही बनाता है टेस्ट पेपर बनाने वाला। सीजीपीएससी का मेंस भी देख लेना, उससे बाहर कभी नहीं निकला है। हम पढ़ते हैं दुनिया भर की यहाँ वहां की किताबें, जो भी किताबें लिखे हैं उनके लिए भी बेस वही दो किताब है। तो यूपीएससी भी क्लियर कर रहा है तो वही दो किताब पढ़ के क्लियर, वो किताबें जरूर पढ़ना, पढ़ने का अगर समय रहेगा तो। और बाकी नहीं तो मेरा नोट्स है बेसिक, ठीक है, बेसिक नोट्स रहेगा सब्जेक्ट। नहीं, नित्य का कॉमन मीनिंग नहीं, मतलब ये बेसिकली फीमेल में है, फेमिनाइन साइड है ये, और ये मस्कुलाइन साइड है। ऑलवेज ऑलवेज चेंज जब करना है तब के केस में नर या मादा लगा के चेंज करना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये एकदम एक्सेप्शन टाइप से क्वेश्चन आएगा, हमको ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है फिर उस समय पे, ठीक, उस समय पे हमको ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है। आगे की वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें मुस्कान पब्लिकेशन ऐप में आपको ADEO की लाइव क्लास, ADI की स्पेशल छत्तीसगढ़ की लाइव क्लास, CGPSC प्रीलिम्स की लाइव क्लास की कोर्स और ADEO की टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर ऑफर प्राइस में मिलेगी। कोर्स ज्वाइन करने के लिए अभी डाउनलोड करें मुस्कान पब्लिकेशन ऐप। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।